हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज हम लोग पेपर 2 के जो रिमेनिंग थियरम्स थे, इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के थोड़े और डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो बाकी थियरम्स है वो लेके आए। द फर्स्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन का थियरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है ये, u इंटू v इफ u एंड v आर functions of x, then integration of u into v into dx is equal to first function u into integration of v dx minus integration of derivative of first, which is du by dx, integration of second, which is v dx whole into dx. दिस द स्टेट, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, देखो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है बच्चों। क्या क्या याद रखनी है? देखो, ये जो थ्योरम का प्रूफ अगर देखोगे ना, ये वाली चीज ना 2 बार यूज हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स ये 2 बार यूज हुआ है। सो लेट अस कंसिडर दिस एज डब्ल्यू। सो लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी एक्स। अब ये राइट साइड का इंटीग्रेशन हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो w का डेरिवेटिव जो हो गया दैट विल बी इक्वल टू dw by dx and this is equal to v. So let this will be equation number 1 and this will be equation number 2. Now consider d by dx of u into w. ये तीन लाइन आपको याद रखना, उसके बाद अपने आप सम सॉल्व हो जाएगा। क्या क्या देखो, जो इंटीग्रल 2 बार यूज हुआ था वी डी एक्स, उसको मैंने w बोल दिया, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, v हो गया। क्या कंसिडर किया, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू डब्ल्यू। दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हो गया u इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव दैट इज डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इज w इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव विच इज डी यू बाई डी एक्स। हो गया। डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड का हटाने के लिए दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कितना हो गया, डी बाई डी एक्स हट गया ना, u इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, दिस इंटू डी एक्स, दिस इंटू डी एक्स। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चलते हैं। Look, this is u into what is w? W is equal to integration v dx from equation number 1 equal to integration of u into dw by dx into dx plus integration, इसको सेपरेट कर दिया, w into du by dx into dx. So this is equal to u into dw by dx. Look, from equation 2 dw by dx equal to v into dx, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। पहले डी यू बाई डी एक्स लिख लेता हूँ, फर्स्ट डी यू बाई डी एक्स देन w इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी एक्स होल इंटू डी एक्स, राइट। अब दिस इज u इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स। अभी हो गया बच्चों, आपको ये चाहिए था ना, इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, या तो इसको राइट में रखो, बाकी को लेफ्ट साइड में लेकर। तो वन साइड विल बी इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स, एक साइड में ये रह जाएगा, दूसरे साइड में ये इस साइड आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू डी एक्स। ये एक थियरम है बच्चों जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट आता है एग्जाम 4 मार्क में आते हैं। तो देखो क्या क्या किया हमने, इसको हमने जो 2 बार यूज हो रहा था इसको हमने w मान लिया, फिर वो इंटीग्रेशन का साइन हटाने के लिए डिफरेंशिएट कर दिया, इक्वेशन 1 2 बन गया। ये कंसिडर किया, कंसिडर डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू डब्ल्यू, फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, फिर प्रोसीड कर दिया। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स के जगह पे क्या यूज कर दिया, v। ये इक्वेशन 1 में हमने कंसिडर किया था, और w के जगह पे दिस इज v, ये हमने इक्वेशन 2 का। तो इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे यूज हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, हो गया प्रूफ। ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ना और एक थियरम है, जो एक थियरम और एक सम के साथ आता है। वो थियरम आता है प्लस एक सम आता है, ठीक है, दैट इज
prove that integration of e raised to x into f of x plus f dash x, f of x into f dash x इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है आपको, देखो e रेज टू x इंटू f ऑफ x प्लस, ये प्रूफ करना है। ये सिर्फ प्रूफ नहीं आता है, इसके साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है, इसी पे बेसिक प्रॉब्लम आता है, बट पहले प्रूफ देख लो, प्रॉब्लम में प्रैक्टिस कर लेना। मेरा इंटीग्रेशन का जो प्लेलिस्ट है ना उसके अंदर है ये टाइप है, और इसके टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, वो एक बार देख लेना। ठीक है, नाउ लुक LHS। LHS क्या आपका, इंटीग्रेशन e रेज टू x इंटू f ऑफ x प्लस f डैश x। e रेज टू x बाहर है ब्रैकेट के, अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये दो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू f ऑफ x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू f डैश x इंटू dx। राइट, नाउ इसको u इंटू v कर देना, ये u और ये v। सेकेंड वाले को कुछ मत करना, सेकेंड को एज इट इज रखना। तो देखो u इंटू v का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन f ऑफ x इंटू dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ f ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x। हो गया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, d बाई dx ऑफ f ऑफ x into integration of not f dash x, it is u of x, it is e raised to x, integration of e raised to x into dx whole into dx। हो गया पहले का इंटीग्रेशन, और जो सेकंड वाला इंटीग्रल था उसको तो हमने कुछ किया नहीं था, तो e raised to x into f dash x into dx, इसको एज इट इज छोड़ दिया। राइट, सो दिस इज इक्वल टू f of x into integration of e raised to x will be e raised to x minus derivative of f of x will be your f dash x, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू f डैश x इंटू dx। हो गया, तो ये नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या मिल गया, देखो जो मिल गया वही आपको चाहिए था। दिस इज e रेज टू x इंटू f ऑफ x प्लस ये आंसर। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, along with the sum। ये कैसे आता है, प्लस 1 सम। एक प्रॉब्लम इसके साथ आता है, 3 मार्क का रहता है। ठीक है ना, कुछ और थ्योरम डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। देखो थ्योरम क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे टाइप के 3 है, बट इसमें से एक ही तुम्हारे बुक में प्रूफ करके दिया, एक्स बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस। यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो LHS क्या बच्चों, LHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx इंटू सेकेंड फंक्शन दिख नहीं रहा है, सेकेंड फंक्शन हम लोग 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो u इंटू v बन जाएगा। नाउ दिस इज u एंड दिस इज v, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन आसान है, तो जिसका इंटीग्रेशन आसान है इसको v बोल दो। अब देखो फॉर्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट फंक्शन मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब d बाई dx ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू integration of 1 into dx whole into dx। right, so this is equal to root of x square plus a square, integration of 1 will be x minus integration of derivative of this is 1 by 2 times root of x square plus a square into derivative of x square is 2x और a का derivative 0, 1 का integration x into dx। now this 2 and this 2 will get cancelled, so this is equal to x into root of x square plus a square, right, minus इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर और नीचे है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हो गया, तो नीचे भी क्वाड्रेटिक है जो रूट के अंदर है और ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन को नीचे के जैसा लिखने की कोशिश करते हैं, राइट द न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए था मेरे को, तो क्या
और ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया। क्या क्या समझा? जो रेड में लिखा है वो एडजस्टमेंट है, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, यहाँ पे ए स्क्वायर ऐड किया, यहाँ पे ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। सो यही आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके आगे अपने आप सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो लुक दिस इज एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, सेपरेट कर लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स। समझ गया ना बच्चों? नाउ ये जो इंटीग्रल है इसको आई कंसिडर कर लो, कंसिडर दिस इंटीग्रल एज योर आई। ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं आई को लेके, राइट। अब देखो ये कितना हो जाएगा बताओ, दिस इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड तो आई है अपना, व्हाट इज देयर इन द लेफ्ट हैंड साइड? ओनली आई, इक्वल टू दिस इज एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर रूट नहीं है नीचे रूट है, तो कैंसिल होके आपका ऊपर रूट आएगा, और ये जो ऊपर रूट आया यही अपन लोग को फाइंड करना था। देखो यही फाइंड तो करना था, इसी का इंटीग्रल फाइंड करना था, तो ये आई है, इसको हमने आई कंसिडर किया था, ये चीज को ध्यान में रखो। प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ऑफ, इसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेंगे, इससे पहले हम लोग ने ये थ्योरम को प्रूव किया था। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज आई। ये और एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, दिस इज आई। लेफ्ट हैंड साइड आपका आई था, इसको आप आई कर देना, जैसे इसको आप आई कर दोगे ना, प्लस जो सेकंड वाला टर्म है, सेकंड वाला टर्म क्या है, ए स्क्वायर इंटू, इसका फॉर्मूला तो मालूम है ना, फॉर्मूला क्या है, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस। ठीक है, अभी माइनस आई को लेफ्ट साइड में लेके आओ, लेफ्ट साइड में आई है और एक माइनस आई इधर आया, तो आई प्लस आई क्या बन गया, 2i इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज। हो गया सम, प्लस ए स्क्वायर इंटू, कौन कौन सा स्टेप इंपोर्टेंट है याद रहेगा, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, गिवन इंटीग्रल को आई बोलने का, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, इंटू 1 करने का, यू इंटू वी करने का, और यहाँ पे फंस सकते हो, यहाँ पे फंस सकते हो, यहाँ पे ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने का, ए स्क्वायर ऐड करने का, तो आई चाहिए 2 से डिवाइड कर लो, सो दिस इज एक्स बाई 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये प्रूफ है। ठीक है, और जो सेकंड वाला है प्लस के जगह पे माइनस है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये भी हम लोग कर लेंगे, बट जो थर्ड वाला है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है और सिमिलर है, ऐसी यू इंटू वी वाला है। ठीक है, तो वो आप खुद से करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स बाई 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, चलो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। क्या आपका एलएचएस है बताओ, द एलएचएस इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स। 1 कंसिडर कर लो, सेकेंड फंक्शन आपका दिख नहीं रहा है, सेकेंड फंक्शन, तो कंसिडर दिस एज 1 and consider this as I. Consider this as I. So I equal to this. Now use u into v. So the first function इसको u और इसको v. So the first function is root of same जैसा previous किया था वैसे ही, into integration of 1 minus integration of d by dx of root of x square minus a square into integration of 1 into dx whole into dx. ठीक है, so this is equal to root of x square minus a square into 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव इज 1 बाई 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x इंटू डी एक्स। नाउ ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब देखो नीचे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर है, ऊपर एक्स स्क्वायर, तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे ए स्क्वायर और ऐड करोगे ए स्क्वायर। अभी सेपरेट कर दो इसको, जैसे ही इसको सेपरेट करोगे दिस विल बी एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आई चल रहा है ना, तो आई इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये दोनों कैंसिल होकर ऊपर रूट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ये तो आपका आई है, आई माइनस ए स्क्वायर इंटू, इसका फॉर्मूला है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, लेफ्ट साइड में आई है, आई प्लस आई बिकम्स 2i, 2i इज इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब 2i हो गया, आई चाहिए, 2 से डिवाइड कर लो, जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे दिस विल बी x/2, आपका थ्योरम बन के तैयार हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। समझा बच्चों? ये भी एक इंपॉर्टेंट है, और सजेस्टेड प्रॉब्लम में मैं रखूंगा, MKB में मैं रखूंगा, ये आप खुद से करो, MKB रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला आप थ्योरम खुद से करो, बुक में सॉल्व करके दिया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। सो इंडेफिनाइट के इंटीग्रेशन के इतने थ्योरम्स है, पिछले वीडियो में हमने 6 थ्योरम अपलोड किए थे, इसमें 5 थ्योरम हो, ठीक है। तो इंडेफिनाइट खत्म हो गया, अभी डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट के 4 थ्योरम है जो एग्जाम में आते हैं, बट मैं सब करा देता हूँ और बताऊंगा कौन कौन सा एग्जाम में आता है और किसके लिए कौन सा करना है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है देखो। प्रॉपर्टी नंबर 1, पहला प्रॉपर्टी का प्रूफ। प्रॉपर्टी 1 क्या प्रॉपर्टी बोलता है, अगर आप लिमिट को सेम रखोगे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट सेम रखा a टू बी, तो आप फंक्शन को चेंज कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स के बदले t लिख सकते हो। इफ यू कीप द लिमिट सेम देन यू कैन चेंज द वेरिएबल अंडर द फंक्शन, ठीक है। तो चलो LHS लेते हैं, LHS इज integration a to b f of x into dx. So for both LHS and RHS consider, एक लाइन कंसिडर करते हैं कि इंटीग्रेशन f of x जो है इंडेफिनेट है, लिमिट नहीं दो, f of x को हम लोग बोल रहे हैं दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट, ये कंसिडर कर दिया। तो अभी LHS क्या हो जाएगा, f of x का इंटीग्रेशन आपका फाई ऑफ x हो गया, और डेफिनेट में क्या होता है, डेफिनेट में c नहीं आता, क्या आएगा, लिमिट आएगा a से लेके b। तो पहले x के जगह पे b लिखोगे, फाई ऑफ b, माइनस एक्स के जगह पे a लिखोगे तो फाई ऑफ a, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, ये आपका LHS हो गया। नाउ कम टू योर RHS। RHS क्या है देखो, RHS इज इक्वल टू a टू b f ऑफ t इंटू dt, और क्योंकि f ऑफ x का इंटीग्रेशन फाई ऑफ x है, तो f ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई ऑफ t, एंड दिस इज a टू b, सो दिस इज इक्वल टू अगेन फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, एंड दिस इज योर RHS, राइट। सो LHS इज इक्वल टू RHS, फर्स्ट थ्योरम हो गया। देन प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। लिमिट अगर इंटरचेंज कर देंगे तो फंक्शन का साइन नेगेटिव हो जाएगा। LHS सेम है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, LHS सेम है दोनों का, LHS ओनली RHS लिखो। RHS क्या है देखो, माइनस इंटीग्रेशन b टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स, ये आपका RHS है। नाउ f ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या है, फाई ऑफ x हमने कंसिडर किया है, माइनस विद इन द लिमिट b से लेके a, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाई ऑफ a माइनस फाई ऑफ b, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, हो गया RHS। यही LHS रहेगा नेक्स्ट थ्योरम के लिए, जो प्रॉपर्टी 3 है वो एग्जाम में आता है,
ठीक है, ये दोनों बेसिक थे और ये दोनों आगे जाकर ना फोर्थ प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी में यूज होगा। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, इंटीग्रेशन a टू b f of x into dx is equal to integration a to c f of x into dx plus integration c to b f of x into dx. What is c? c is a value lies between a to b के बीच में ये एक वैल्यू c है। अब देखो LHS, what LHS is? Let integration of f of x into dx is equal to phi of x plus c. तो LHS क्या हो जाएगा बताओ? LHS में इंटीग्रेशन a टू b थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे LHS लिखते हैं, यहाँ पे LHS क्या है बताओ? LHS इज इंटीग्रेशन a टू b f of x into dx, राइट। f of x के इंटीग्रेशन को हमने बोला था phi of x, राइट, विद इन द लिमिट a से लेके b। तो ये आ जाएगा phi of b माइनस phi of a, phi of b माइनस phi of, समझ गया? ये हो गया LHS। नाउ कम टू योर RHS। RHS क्या है देखो? इंटीग्रेशन a टू c f of x into dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b f of x into dx, राइट। सो f of x का जो इंटीग्रेशन है दैट इज phi of x, राइट। ये हमने कंसिडर किया, दिस इज फ्रॉम a टू c एंड दिस इज ऑल्सो phi of x एंड दिस इज फ्रॉम c टू b। पहले c रखो, सो दिस इज इक्वल टू phi of c माइनस phi of a प्लस x को b रखो, phi of b माइनस phi of c। तो माइनस phi of c प्लस phi of c कैंसिल हो गया, मिल गया phi of b माइनस phi of a एंड देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आता है बहुत बार एग्जाम, हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट वाला। ठीक है, उसके बाद और दो करेंगे 4, 5, 6 एंड 7। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी ये बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a। इस पे यूज ना बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बट ये थियरम बहुत कम आता है। 0 टू a f ऑफ x के जगह पे क्या होता है? a माइनस एक्स इंटू dx। तो विल स्टार्ट विथ RHS। कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों? RHS से स्टार्ट करेंगे और LHS में पहुंचने की कोशिश करेंगे, राइट। इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू dx। 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स। देखो a माइनस एक्स के जगह पे मुझे x चाहिए, देखो यहाँ पे a माइनस एक्स, यहाँ पे x चाहिए, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट a माइनस एक्स एज सम t। ठीक है, a का डेरिवेटिव 0, x का माइनस 1 इंटू dx, दिस इज इक्वल टू dt। तो dx विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt। dx क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ dt। सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और उससे पहले ना लिमिट चेंज करना पड़ेगा। व्हेन x इज इक्वल टू 0, x के जगह पे 0 हो गया, x को मैंने 0 पुट कर दिया तो t का वैल्यू हो गया a एंड व्हेन x इज इक्वल टू a, x के जगह पे a कर दिया तो t का वैल्यू हो गया 0। सो देयरफॉर RHS आपका क्या बनेगा? 0 के जगह पे बना a और a के जगह पे बना 0, f ऑफ a माइनस एक्स, a माइनस एक्स के जगह पे बन गया t एंड dx बन गया माइनस dt। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी 2 यूज करें। प्रॉपर्टी 2 में अगर लिमिट को हम लोग उल्टा कर देंगे तो ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ a टू 0, इफ आई विल मेक इट 0 टू a f ऑफ t इंटू दिस विल बी प्लस dt। माइनस साइन और एक बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और एक थ्योरम हमने फर्स्ट वाला किया था प्रॉपर्टी, अगर आपको वेरिएबल को चेंज करना है तो आपको लिमिट को सेम रखना पड़ेगा। तो अगर मैं लिमिट को सेम रखूँ, 0 टू a ही रखूँ, तो t के जगह पे मैं x भी लिख सकता हूँ, f ऑफ t x इंटू dx एंड दिस इज नथिंग बट योर LHS। ठीक है, इसका नेक्स्ट वाला भी यही टाइप का बट वो आता है एग्जाम। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको यूज करके ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मेरा प्लेलिस्ट देखोगे ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मेरा प्लेलिस्ट देखोगे ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है जो इस पे बेस्ड है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में आता है। चैनल में नया हो, एकदम नए हो, सच बोल रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद आएगा आपका पेपर 1 का थ्योरम, ठीक है, फिर लॉजिक आएगा, मैट्रिसेस आएगा, फिर LPP आएगा। इससे पहले के सारे मैंने अपलोड करके रखे। ठीक है, देन देखो प्रॉपर्टी नंबर 5।
फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, देखो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद आरएचएस। आरएचएस से स्टार्ट करेंगे। क्या आरएचएस है, देखो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अब देखो ए प्लस बी माइनस एक्स आरएचएस में है और एलएचएस में एक्स है, तो ए प्लस बी माइनस एक्स को ट्रांसफॉर्म करना है एक्स की तरफ। हाँ, तो क्या करेंगे, इसी को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। पुट ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। पुट ए प्लस बी माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू टी। ए का डेरिवेटिव 0, बी का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। नाउ व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, जब एक्स का वैल्यू मैंने ए लिखा, अब देखो ये एक्स की जगह पे ए कर लो, तो ए करोगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो टी बन गया मेरा बी। और जब एक्स की जगह पे आप बी करोगे तो बी भी कैंसिल हो जाएगा और टी बन जाएगा ए। सो दिस इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, ए की जगह पे बी, बी की जगह पे ए, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज टी इंटू डी टी, माइनस डी टी इनफैक्ट। अभी माइनस साइन को हटाने के लिए आप लिमिट को उल्टा कर दो, बी टू ए की जगह पे आप ए टू बी कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी इंटू डी टी हो गया। अभी लिमिट को सेम रखोगे तो वेरिएबल को चेंज कर दो। फर्स्ट थ्योरम जो था एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एल एच एस। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। तो कौन कौन सा हो गया, थर्ड वाला, फिफ्थ वाला, और जो करेंगे सिक्स्थ एंड सेवंथ, ये दोनों भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट थ्योरम इज प्रॉपर्टी नंबर 6, इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x into dx is equal to integration 0 to a f of x into dx plus integration 0 to a f of 2a minus x into dx. Again we'll start with RHS. कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, RHS से स्टार्ट करेंगे। So this is integration 0 to a f of x into dx plus integration 0 to a f of 2a minus x। देखो ये दिया राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आपको एफ ऑफ एक्स ही चाहिए, लेफ्ट साइड आपको एफ ऑफ एक्स ही चाहिए। तो आप क्या पुट करोगे बताओ, ये जो 2a माइनस एक्स है ना, इसकी जरूरत हमें है नहीं, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू सम टी, 2a का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। समझ गया। अभी x को जब 0 करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x को आप 0 करोगे t विल बी इक्वल टू 2a, एंड व्हेन x इज इक्वल टू a t विल बी इक्वल टू a। तो अभी लिमिट क्या हो गया, देखो दिस इज इक्वल टू, पहला टर्म तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, 0 to a f ऑफ x इंटू डी एक्स। सेकेंड टर्म में लिमिट बदल गया, 0 के टाइम पे हो गया 2a एंड a के टाइम पे हो गया a इंटू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को मैंने लिया था t इंटू डी एक्स विल बी माइनस डी टी। पहले वो माइनस को प्लस करो, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2a to a एफ ऑफ t इंटू डी टी। माइनस को हटा है तो लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, a टू 2a करना पड़ेगा, a से लेके 2a, a टू 2a, 2a to a था ना, उल्टा कर दिया a टू 2। अभी वेरिएबल को बदलो, वेरिएबल को बदलो तो लिमिट को सेम रखना पड़ेगा, 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस a टू 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। क्योंकि फंक्शन सेम है, लिमिट ऐड हो जाएगा, 0 to a प्लस a टू 2a विल बिकम 0 to 2a इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका आरएचएस, सॉरी ये आपका एलएचएस। ठीक है ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। अब जो करने वाला है ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम आज तक इधर झुका नहीं है ना, ये आता ही आता है। ये थ्योरम अगर पूछोगे, थ्योरम को खुद को पूछोगे झुकेगा क्या, नहीं बोलता, नहीं झुकेगा, झुकेगा नहीं, मैं आएगा हमेशा। जब इंटीग्रेशन माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स, इसमें दो पार्ट है, 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स और 0 बेस्ड ऑन एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, f of x is an even function, is an even function, 0
when f of x is an odd function. प्रूफ से चलो LHS से स्टार्ट कर दें. So look, this is your LHS. LHS is integration minus a to a f of x into dx. देखो ये LHS है. राइट साइड जब आप देखोगे ना, आपको देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 0 to a दिख रहा है ना, तो हमको पता है कि इसको 0 to a में कन्वर्ट करना है. तो ये जो माइनस a to a है ना, इसके बीच में एक वैल्यू आपका 0 है. तो ये लिमिट को आप ऐसा लिख सकते हो, माइनस a to 0 प्लस 0 to a. ये एक थ्योरम हमने किया था. इंटरनल वैल्यू अगर है तो इंटरनल वैल्यू के थ्रू हम लोग इंटीग्रेशन को तोड़ देते हैं, राइट. माइनस a to a f of x dx प्लस 0 to a f of x dx. ना सेकेंड वाला जो है ना, इसको कुछ मत करो क्योंकि वैसा ही चाहिए आपको. फर्स्ट में चेंज करो, x नहीं चाहिए मेरे को, x की जगह पे माइनस a चाहिए. तो पुट x इज इक्वल टू माइनस टी. x को क्या पुट कर दिया, माइनस टी. तो dx क्या हो जाएगा, dx विल बी इक्वल टू माइनस dt. लिमिट चेंज करो. व्हेन x इज इक्वल टू माइनस a इक्वल टू माइनस टी, तो t इक्वल टू a. एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0, t इज ऑल्सो इक्वल टू 0. तो क्या चेंज हो गया, देखो ये बन गया आपका माइनस a के जगह पे, माइनस a के जगह पे a, 0 के जगह पे तो 0 ही रहेगा. f ऑफ x के जगह पे माइनस टी इंटू dx के जगह पे माइनस dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x इंटू dx. सो दिस इज इक्वल टू, माइनस साइन को हटाने की कोशिश करेंगे तो लिमिट चेंज हो गया, 0 टू a f ऑफ माइनस टी इंटू dt हो गया प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x इंटू dx. अभी फर्स्ट में वेरिएबल को हटाएंगे, t को हटा के x लिखेंगे, तो लिमिट को सेम रखना पड़ेगा, 0 टू a f ऑफ माइनस x इंटू dx प्लस 0 टू a f ऑफ x इंटू dx. तो यहां तक इंपॉर्टेंट, या इतना तक कर लिया. अब देखो, इफ केस 1, इफ f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन. अगर ये इवन फंक्शन हुआ, इसको इक्वेशन 1 बना के रखते हैं बच्चों. अगर ये इवन फंक्शन हुआ, देन अगर ये इवन फंक्शन हुआ, देन f ऑफ माइनस x जो होगा, दिस विल बी इक्वल टू f ऑफ x. देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ माइनस x हो गया f ऑफ x क्योंकि इवन है, एंड 0 टू a f ऑफ x इंटू dx. तो ये हो गया, दिस विल बी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x इंटू dx. 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू f ऑफ x इंटू dx हो गया LHS. नाउ केस 2. केस 2 में क्या करना है आपको, ऑड फंक्शन अगर हुआ, इफ f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन, अगर ऑड फंक्शन हुआ, देयरफॉर 1 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा 0 टू a f ऑफ माइनस x बन जाएगा माइनस ऑफ f ऑफ x. f ऑफ माइनस x विल बिकम माइनस ऑफ f ऑफ x. तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, देखो माइनस ऑफ, माइनस बाहर रख दिया मैंने, f ऑफ x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x इंटू dx. दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस एंड माइनस, तो आंसर क्या आ गया, 0. तो ये सुपर डुपर इंपोर्टेंट है बच्चों, दिस इज सुपर डुपर इंपोर्टेंट. समझा? अच्छा, जब प्रैक्टिस करना इतना, तो थ्योरम 2 के सारे, पेपर 2 के सारे थ्योरम्स हो गए, राइट. तो दो वीडियो में मैंने बनाया, एक तो डिफरेंशिएशन के पूरे थ्योरम्स और इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के हाफ, और जो सेकंड वीडियो वो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के जो रिमेनिंग प्लस इसके पूरे डेफिनाइट इंटीग्रेशन. इतने थ्योरम्स आपको पेपर 2 में से पढ़ने, राइट. अच्छे से करना, और एक दिन में नहीं करना सब कुछ, थोड़ा थोड़ा करके करना. एक बार कर दिया, उसको 2-3 दिन के गैप में ना एक एक बार 15 मिनट 20 मिनट देके ना उसको रिवाइज करते रहना, तो याद रहेगा आपको थ्योरम को लिखना कैसे है. नॉर्मली बच्चों को सम्स करने की प्रैक्टिस है ना, तो थ्योरम लिखने को नहीं आता हम लोग. तो क्या करना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, लिख लेना, उस पर हर 2-3 दिन में उसको एक बार 5-5 मिनट 10-10 मिनट यूज करके ना उसको रिवाइज कर लेना, तो फिर याद हो जाएंगे. ठीक है. मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. जो चैप्टर का रिवीजन लेक्चर चाहिए प्लेलिस्ट में मैंने अरेंज करके रखा है, सबको जाके देखो और दोस्तों को भी दो. शेयर कर दो वीडियो को, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब कुछ कर दो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना L and S² कर दो, वो कर दो. नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा पेपर 1 का थ्योरम्स.
ठीक है, तब तक के लिए गुड लक।